नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपके समक्ष फ्रेंड्स 2 वीडियो पेश किए थे जो MS वर्ड के अकॉर्डिंग थे। आज आपके CET के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम और इससे बनने वाले और रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनका मैंने विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के समक्ष और क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। आप सभी को याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ, देखिए मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है यूजर व कंप्यूटर के बीच इंटरफेस करवाना। जी हाँ मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए वाला तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करवाता है, ये भी बात सही है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट यानी मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है। देखते हैं फ्रेंड्स और भी इससे संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको याद रखना, जब बात होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आपको इतना तो कम से कम याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष टॉपिक डाला हुआ है। इसलिए मैं आपको ये आपके समक्ष में थोड़ा और भी कंटेंट उपलब्ध करवा देता हूं, आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंप्यूटर संसाधनों का समन्वय करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने का कार्य करता है। ये प्रोग्राम का संग्रह है जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से संबंधित अनेक तकनीकी विस्तारों का नियंत्रण करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है, इसके बिना आपका कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं होता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शंस देखते हैं। सेकंड वाला यहाँ पे यूटिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यूटिलिटीज होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, लेकिन आपको इतना तो याद रखना ही है कि यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन संबंधित कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है कि ये यूटिलिटी प्रोग्राम क्या कार्य करता है, सर्विस प्रोग्राम होता है, तो ये कंप्यूटर के संसाधनों के संबंधित कार्य करता है। अगर डिवाइस ड्राइवर की बात होती है, तो ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं जो विशेष इनपुट या आउटपुट डिवाइस का शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ में संचार करने की अनुमति देता है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात होती है सर्वर की, तो ये भी इससे ऑपरेटिंग सिस्टम का याद रखेंगे। सर्वर क्या होता है, ये अलग उपयोगकर्ताओं से प्राप्त अनुरोध के अनुसार अलग अलग कार्यक्रमों को चलाने में सक्षम होता है, ये भी आप याद रखेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना इसको। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वह कौन सा वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के साथ डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है। आप सभी को याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात होती है तो अभी आपको याद रखना है हाल ही में सबसे नया जो अपडेट जो वर्जन है, यानी कहने का मतलब सबसे लेटेस्ट जो विंडोज पूछा जाए तो अभी सबसे लेटेस्ट जो नवीनतम जो विंडोज का वर्जन है वो कौन सा है, विंडोज 11 है। वो कौन सा है, विंडोज 11 होता है। लेकिन इससे पहले इससे मोस्ट पॉपुलर विंडोज 10 था, आज भी काफ़ी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। विंडोज 10 ज़्यादा उपयोग में आ रहा है। विंडोज 11 अभी नया है, नवीनतम वर्जन पूछे तो विंडोज 11 करके आएंगे, लेकिन यहाँ पे विंडोज 10 का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा समझना है। वेब ब्राउजर ऐसा कौन सा है जो विंडोज 10 के साथ में डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एज, इसके बाद में ऑप्शन बी पे लिखा हुआ गूगल क्रोम, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ मोजिला फायरफॉक्स और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा वेब ब्राउजर है जिसका विंडोज 7 में और उससे पहले जो पुराने जो इसमें वर्जन थे उसमें इसका नाम क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम था। क्या नाम था, इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम था। लेकिन विंडोज 10 में इसका नाम चेंज किया और इसका नाम क्या रखा, माइक्रोसॉफ्ट एज
माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस का आप थोड़ा सा आंसर भी याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज ये वेब ब्राउजर का एक प्रकार है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होता है। इसी वेब ब्राउजर का नाम विंडोज 7 में क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। क्या था इसका नाम, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये एक ऐसा वेब ब्राउजर है जो विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है गूगल क्रोम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को याद रखना है, इसमें मैंने विंडोज से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की है, ये आप सभी को याद रखना है। आप सभी देखेंगे यहाँ पे विंडोज 10 की बात करते हैं। बूटिंग में क्या तात्पर्य, आपको याद रखना है विंडोज 10 में बूटिंग से क्या तात्पर्य है। आप सभी को याद रखना है बूटिंग प्रोसेस की जब बात होती है तो बूटिंग प्रोसेस आपके कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कोल्ड बूट, एक तो क्या होती है कोल्ड बूट होती है, और दूसरी क्या होती है वार्म बूट होती है। ऐसा कंप्यूटर जो ऑलरेडी बंद है उस बंद कंप्यूटर को शुरू करना तो कोल्ड बूट कहलाता है, जबकि वह कंप्यूटर जो हैंग अथवा हैंग कह सकते हैं, अथवा आप इसको मतलब हैंग अथवा जैसे कि हीट होने की अवस्था में उसको रीस्टार्ट किया जाता है, तो रीस्टार्ट होने वाली प्रोसेस को आप वार्म बूट बोलेंगे। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन इतना पूछा गया है कि विंडोज 10 में बूटिंग से क्या तात्पर्य है, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन ए पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं और भी इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है। इतना आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से अवश्य बनेगा। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूट किसी भी बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, जबकि वार्म बूट की बात होती है तो किसी कारणवश कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है जिसे वार्म बूट कहा जाता है। यानी ऑलरेडी क्लोज्ड जो कंप्यूटर बंद कंप्यूटर होता है उसको स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहा जाता है या कहलाता है, और वार्म बूट किसे कहेंगे, ऐसा कंप्यूटर जो किसी कारण की वजह से उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट होने वाले प्रोसेस को वार्म बूट के अंदर रखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी आप इसका ध्यान से आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। हार्ड डिस्क से किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करने पर कौन अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जहाँ पे टॉपिक होता है वहाँ पे इन क्वेश्चंस का आना वहाँ पे यहाँ पे कहने का मतलब ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी ये सभी किसके संबंधित हैं, विंडोज से संबंधित है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंधित है क्वेश्चंस, थोड़ा सा आप याद रखेंगे। हार्ड डिस्क से किसी फाइल अथवा फोल्डर को डिलीट करने पर कौन अस्थायी रूप से उसे स्टोर करके रखता है। यानी आप सभी को याद रखना है कि बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे रिसाइकल बिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रिसाइकल बिन की बात हो रही है। रिसाइकल बिन एक ऐसा आइकन्स होता है जहां पे यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं शिफ्ट के साथ में डिलीट करूं किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को, अगर आप तो शिफ्ट के साथ में क्या करते हो, शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हो, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट करने के बाद में वो फाइल होती है वो स्थायी रूप से डिलीट की जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो भी ऑब्जेक्ट थे उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपके समक्ष विस्तार से बताने की कोशिश की है, इसलिए आप थोड़ा इसको ऑप्शंस को याद रखने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको याद रखना है रिसाइकल बिन ये आइकन्स उन फोल्डर और फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जिन्हें आप डिलीट कर चुके हैं। आप इसको याद रखेंगी, जो कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल डी के साथ में डिलीट करने पे आप इसको अस्थायी रूप से पाएंगे, जबकि शिफ्ट के साथ में डिलीट करने पे वो फाइल और अथवा फोल्डर कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। सिस्टम ट्रे ऑप्शंस में था, इसको भी समझ लेते हैं। सिस्टम ट्रे की जब बात होती है तो टास्क बार का एक छोटा सा भाग होता है जिसमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें चल रहे प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। और इसका एक और भी आप उदाहरण दे सकते हैं कि जहाँ पे डेट एंड टाइम शो होती है वो सिस्टम ट्रे का भाग होता है। देखिए टास्क बार की बात की जाए तो ये डेस्कटॉप के सबसे निचले डंडाकृति आकार में होती है जहां स्टार्ट मेन्यू उपस्थित होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है आपके एग्जाम में बनने लायक है। टास्क बार का बन सकता है, सिस्टम ट्रे का बन सकता है, रिसाइकल बिन का बन सकता है। ये सभी आप इनको याद रखने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने किसी कंप्यूटर को स्टार्ट होने पर दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है। आप जब भी इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आप कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में आपके सामने सबसे पहले जो ओपन होने वाली डिस्प्ले होगी, इस डिस्प्ले का नाम वहां पे कहा जाएगा डेस्कटॉप। क्या कहा जाएगा? डेस्कटॉप कहा जाएगा। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले हमारे सामने इंटरफेस जो दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। देखिए सिस्टम आइकन्स को समझते हैं, माई कंप्यूटर को भी समझते हैं। मैंने इसका और भी नीचे यहाँ पे थोड़ा डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है, तो ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे। देखिए मेरे फ्रेंड्स, डेस्कटॉप की बात होती है तो कंप्यूटर पर सर्वप्रथम खुलने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे ये मैंने बता दिया है। शॉर्टकट आइकन की बात होती है तो ये छोटे आइकन्स होते हैं जिन्हें निचले बाएं कोने के तीर के आकार में दर्शाया जाता है। यानी कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई ऐप्स होता है, उसमें ऐसे तीर का आकार होता है, तीर का निशान होता है इस तरह से उसके साथ में। इसका मतलब वो क्या है? शॉर्टकट आइकन है। क्या हो जाएगा? वो शॉर्टकट आइकन होता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम, प्रिंटर्स का आदि का शॉर्टकट आइकन हो सकता है। माई कंप्यूटर की बात करते हैं, ये आइकन्स आपके कंप्यूटर से जुड़े स्रोतों को ब्राउज करता है। यानी जो आप कंप्यूटर से समझ जो रिकॉर्ड्स होते हैं, लोकल डिस्क होती हैं, ये सब आप माई कंप्यूटर के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन सभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आप एग्जाम में इसको हूबहू देखने को यहाँ पे कह सकते हैं, मिल सकता है ये क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको याद रखना है कि कंप्यूटर को हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें एक तो OS होता है जो GUI आधारित होता है, जिसका पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और एक होता है CUI आधारित, जिसका पूरा नाम होता है कमांड यूजर इंटरफेस अथवा कमांड लाइन इंटरफेस भी कह सकते हैं। आपको याद रखना है कि इसमें से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं है पूछा गया, मतलब लिनक्स तो होता है, मतलब ये GUI के ऊपर आधारित होता है। ये किसके ऊपर आधारित होता है? GUI के ऊपर आधारित होता है। विंडोज 10 ये भी किसके ऊपर आधारित होता है? GUI के ऊपर आधारित होता है। इसके अलावा MS-DOS की बात होती है। आपको याद रखना है MS-DOS और यूनिक्स, MS-DOS और यूनिक्स की जब बात होती है तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो CUI के ऊपर निर्भर होते हैं, CUI अथवा CLI पर निर्भर होते हैं। बाकी विंडोज XP ये भी GUI पर आधारित होता है। इसलिए आपको याद रखना है MS-DOS और यूनिक्स होता है, ये दोनों CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आप सभी देखेंगे यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। GUI का पूरा नाम एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम होता है जो कि यूजर को ग्राफिक्स का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। ये भी आप याद रखेंगे। यानी कोई भी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, एज ए आप कह सकते हैं इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस पूरी तरह से ग्राफिक्स बेस्ड होगा। यानी जो भी हम कार्य करेंगे हमें ग्राफिक्स बेस्ड यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा, उसको वो GUI आधारित कह सकते हैं। विंडोज इंटरफेस को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, जो विंडोज इंटरफेस होता है उसे क्या बोलेंगे? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। ये माउस अथवा आइकन्स के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ये भी आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, CLI का पूरा नाम बताइए। आप सभी को एग्जाम के लिए ये मैं कह सकता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ये बन सकता है क्वेश्चंस। CLI बोलो अथवा CUI बोलो, बात दोनों एक ही है, बात कोई यहाँ पे अलग नहीं कर रहा हूं मैं। CUI बोलो या CLI बोलो, दोनों बात एक ही कह सकते हैं। CLI का पूरा नाम पूछा गया है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? कमांड लाइन इंटरफेस। क्या बोलेंगे? कमांड लाइन इंटरफेस, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, या आप कमांड यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं CUI के बारे में देखते हैं। CUI के एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार बने हुए हैं। CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस में कमांड पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। यानी जो भी कार्य होगा, जो भी इंटरफेस होगा, एज ए कमांड बेस्ड होगा। जिस तरह से GUI में कोई भी उपयोग करता है, यूज करने के लिए ग्राफिक्स का इस्तेमाल करता है, इसी तरह से CUI अथवा CLI के अंदर जो भी यूजर काम करेगा वो ऐसे उसको कमांड बेस्ड पूरा कार्य करना पड़ेगा, कमांड के ऊपर पूरा निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण में बता देता हूं, कमांड यूजर इंटरफेस के एग्जांपल के अंदर MS-DOS, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो ये किसमें आता है? CUI आधारित होता है, और एक होता है यूनिक्स। ये CUI पर आधारित होते हैं दो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप थोड़ा याद रख लेना, MS-DOS और यूनिक्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? आप सभी को याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो अथवा सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, यानी आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं और इसी को आप क्या कह सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग भी कह सकते हैं। यानी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मोबाइल की बात हुई है तो देखो एंड्रॉइड भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS भी होता है और विंडोज फोन भी होता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। देखिए बात करते हैं एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। जब एंड्रॉइड की बात होती है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया। ये लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस डॉस को छोड़ के एंड्रॉइड की बात करते हैं। एंड्रॉइड होता है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जो 2007 के अंदर गूगल कंपनी ने लॉन्च किया था। देखिए लिनक्स पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एंड्रॉइड है ना वो किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना है लिनक्स के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? ये लिनक्स के ऊपर आधारित है। इससे प्रमुख रूप से टच स्क्रीन मोबाइलों अथवा टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में उपयोग लिया जा सकता है। इसके उद्देश्य से इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं iOS, यानी आपको याद रखना है कि iOS की बात होती है। iOS का पूरा नाम होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एप्पल के आईफोन, आईपॉड, आईपैड इत्यादि में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब विंडोज फोन की बात होती है तो विंडोज फोन ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं होता है? आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं जिसके अंदर टास्क बार होती है। टास्क बार जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे उपस्थित होती है, उस टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं होता है। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 8 अथवा 8.1। विंडोज 8 अथवा 8.1 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टास्क बार पर जो स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट बटन होता है, वो उपस्थित नहीं होता है। ये आप अवश्य याद रखना, क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए विंडोज 8 व विंडोज 8.1 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन टास्क बार पर मौजूद नहीं होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और मैं इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन और आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। आप समझेंगे 10 क्वेश्चन है, बट 10 क्वेश्चन के अंदर और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को शामिल किया है। इसलिए आपको याद रखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा आपको क्वेश्चंस अच्छा लगा है और कमेंट कीजिए। वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हिसाब से कई बार आपको आप जो प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को वहां पे आप देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है या निम्न में से कौन स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा देता है? यानी आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा है जो विकल्प है जो स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा देता है। तो आपको याद रखना है कि ये स्निपिंग टूल्स जो लिखा हुआ है ये कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा देता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देख लेते हैं, मैंने इसके साथ में और भी इसका विश्लेषण डाला है। सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आने लायक थे मैंने उसको भी शामिल किया है। स्निपिंग टूल्स की बात होती है, इसके द्वारा कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं। मैथ इनपुट पैनल की बात होती है तो इसके द्वारा कंप्यूटर में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये भी आप याद रखेंगे। स्टेटस बार की बात होती है तो टास्क बार के ऊपर स्थित होती है जो यूजर के कार्यों की स्थिति बताती है। स्टेटस बार कहाँ पे होती है? टास्क बार के जस्ट ऊपर होती है जो यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति बताती है। जब टाइटल बार की बात हो जाए तो आपको याद रखना है कि डेस्कटॉप के सबसे ऊपर वाले भाग में स्थित होती है और जिसमें फाइल का नाम दर्शाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे, हालांकि मैंने 10 क्वेश्चंस बताए हैं लेकिन 10 क्वेश्चंस के अंदर मैंने और भी ऑब्जेक्ट को विश्लेषण के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।